मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकर उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक सीतायन, सीता के परिप्रेक्ष्य से राम की गाथा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। वह सचमुच विनाश का समय था। मुझे हवा में उसकी गंध और आकाश में धुएं व धूल के साथ उसके अंश नजर आ रहे थे। मुझे प्रतिदिन मृत्यु का समाचार मिलता था। उनमें कुछ समाचार शर्मा से मिलते थे। जैसे जैसे दिन बीते शर्मा की आंखें भयभीत होती गईं। विभीषण को राज्य से निकाल दिया गया था। रावण ने सबके सामने उसकी छाती पर लात मारी, जो किसी भी असुर के लिए बहुत अपमानजनक है। रावण ने उसे देशद्रोही भी कहा। शर्मा भी विभीषण के साथ जाना चाहती थी, परंतु विभीषण ने उसे मना कर दिया। वह राम से मिल गए हैं, शर्मा ने मुझे बताया। वह मुझे साथ लेकर नहीं गए और मुझे कहा कि मेरा जाना खतरनाक है। उन्होंने मुझे लंका में रहकर तुम्हें सांत्वना देने और अपने पुत्र को सहयोग देने का आदेश दिया है। शर्मा का चेहरा दुख से भरा था, क्योंकि विजय किसी की भी हो, परंतु असुर जाति अब सदा उसके पति को देशद्रोही विभीषण ही कहेगी। राम की सेना से मिलकर वह क्या करेगा? मैंने शर्मा से पूछा। शर्मा ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, परंतु मैंने अनुमान लगा लिया था। विभीषण को असुरों के सभी रहस्य पता थे। वह सबकी शक्तियों और दुर्बलताओं से परिचित था। उसे पता था कि कौन सा अस्त्र किसे मार सकता है। क्या वह सारी सूचना राम को देगा? क्या वह अपने पुत्र समेत सभी साथियों के विनाश का कारण बनने को तैयार हो जाएगा? क्या धर्म और सदाचार में विश्वास होने के कारण वह ऐसा करेगा? समय बीतता गया और हमें समाचार मिलते गए। समस्त संभावनाओं के विरुद्ध उस विशाल समुद्र पर एक पुल तैयार किया गया। वह पुल ऐसे पत्थरों से बना था जो डूबते नहीं थे, मानो स्वयं समुद्र देवता ने उन्हें अपने 1000 हाथों से थाम रखा था। परंतु मुझे संदेह और डर था कि वानरों की सहायता से मेरे पति असुरों की उस विशाल सेना से मुकाबला कैसे करेंगे। उन्होंने देवताओं तक को पराजित कर दिया था, परंतु वे साधारण वानर नहीं थे। राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में उन्होंने समुद्र पार किया और लंका नगरी को घेर लिया। असुर सैनिक उनसे लड़ने बाहर गए तो राम की सेना उस पर टूट पड़ी। उन्होंने नाखून, दांत, पत्थर से और वृक्षों को उखाड़कर हजारों राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। वह पीछे लौटने को तैयार नहीं थे। उन्हें रावण की सेना के हाथों अपने भाई बहनों के मारे जाने का भी दुख नहीं था। मेरे आसपास तैनात राक्षसियां एकजुट होकर एक दूसरे से बात करती थीं। वह मुझे परेशान तक करना भूल चुकी थी। उनकी सहायता अवश्य ही देवता कर रहे हैं, अन्यथा वानर और साधारण मनुष्य ऐसा भीषण युद्ध कैसे कर सकते हैं? किसे पता था कि दुर्बल से दिखने वाले उन दो भाइयों के पास इतने शक्तिशाली दिव्यास्त्र हो सकते हैं। राम ने तो एक ही बाण से बड़े बड़े महारथियों के समूह का संहार कर दिया था। उनके मन में सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी सुंदर लंका नगरी का क्या होगा और उनका स्वयं क्या होगा। कई बार राम के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती थी। ऐसे दिनों पर रावण व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मिलने आता और राम की सेना को हुई क्षति के बारे में मुझे विस्तार से बताता था। हजारों वानर मारे गए और कौन जानता था कि कितने आहत हुए होंगे। लक्ष्मण को भाला लगने के बाद उसे रणभूमि से हटा लिया गया था। राम अपनी सेना के साथ पीछे हटने पर विवश हो गए थे। तुम चाहो तो इस नरसंहार को रोक सकती हो, रावण ने कहा। तुम्हें केवल मुझे हाँ कहना है। मैं राम को यह संदेश भिजवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया है। मुझे विश्वास है कि यह सुनते ही वह वापस लौट जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उसे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक लौटने दूंगा। रावण के जाने तक मैंने चेहरा दूसरी ओर घुमा रखा था। मुझे खुशी है कि एक रात मदिरा पान करके आने के बाद उसने फिर से मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया। एक दिन वह मेरे पास आया तो कुछ राक्षसियां मेरे साथ धक्का मुक्की कर रही थीं। उन्हें लगा रावण उन्हें इसकी अनुमति दे देगा, परंतु उसने संकेत से सबको रोक दिया। उसे छोड़ दो, रावण ने कहा। उसके स्वर में दया थी, या फिर वह थक चुका था। लंबे समय तक युद्ध चलने से सबकी हिम्मत टूटने लगी थी। वह कुछ दिन बाद मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता था। मुझे नहीं पता क्या होने वाला था, परंतु अंत समय तक रावण मेरे लिए पहेली बना रहा। राम को एक एक करके सफलता मिल रही थी
उनकी वानर सेना और अधिक मजबूत होती जा रही थी। उनके शरीर से टकराकर अस्त्र टूटकर बिखर जाते और बाण छिन्न भिन्न हो जाते थे। एक एक करके महान और शक्तिशाली राक्षस युद्ध भूमि में मरने लगे। धूम राक्षस, प्रहस्त, अकंपन आदि सबको रावण ने मैदान में भेज दिया था। उन्होंने अपने राजा के सामने सिर झुकाया और विजयी होकर लौटने का वचन दिया, परंतु उनमें से कोई जीवित नहीं लौटा। एक दिन मैं सुबह उठी तो महल से आता शोरगुल सुनाई पड़ रहा था। त्रिजटा ने कहा कि रावण के भाई कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा था। वह वर्ष में 6 माह सोता और फिर एक दिन उठ जाता था। उस एक दिन ब्रह्मा के आशीर्वाद से वह अजेय हो जाता था। क्या वह एक दिन आज है? मैंने पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, किंतु रावण उसे समय से पहले जगाने पर विवश हो गया है। देखो, वह उठ गया। कुंभकर्ण उठा तो उसका विशाल सिर दीवार के ऊपर से नजर आ रहा था। उसने सूर्य को भी ढक लिया था। उसने जागने के बाद युद्ध की कर्ण भेदी हुंकार भरी, जिसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ऐसे भयानक राक्षस को कौन पराजित कर सकता है? परंतु आश्चर्य यह था कि वह भी युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटा। मुझे अशोक वाटिका में बैठकर ही उसकी मृत्यु पर विलाप करती लंका नगरी का शोर सुनाई दे रहा था। मेरे पहरे पर तैनात राक्षसियां मुझे भय और घृणा से घूर रही थीं। इसके पति को कोई बड़ा जादू आता होगा, तभी उसने हमारे महान योद्धा कुंभकर्ण तक को मार डाला। मैं बहुत खुश थी, परंतु मुझे थकान हो गई थी। यह भीषण संहार और विनाश लीला कब समाप्त होगी? उसी समय त्रिजटा ने समाचार सुनाया कि लंका के राजकुमार इंद्रजीत को, जो रावण का अजेय और अपराजित सेनापति था, बुलाया गया है। रावण ने उसे अब तक इसलिए नहीं बुलाया था कि क्योंकि वही राज सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी था, और रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि वह इंद्रजीत के प्राण खतरे में नहीं डालेगा, परंतु अंत समय में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। रावण को यह पहले करना चाहिए था। त्रिजटा ने कहा, सब जानते हैं कि इंद्रजीत अजेय है और निकुंभला के यज्ञ और अग्निदेव के आशीर्वाद के बाद उसे और कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरा दिल तेजी से मेरे सीने में धड़क रहा था। त्रिजटा कैसा बुरा समाचार लाई थी? हमें बता, उसने क्या किया? एक राक्षसी ने कहा। हमें कुछ नहीं पता चलता। हम इस मूर्ख औरत की देखभाल के लिए बैठे हैं। यह कहकर उसने मुझे लात मारी। फिर सब राक्षसियां जमा हो गईं और इंद्रजीत का समाचार सुनने लगी। उसे सब पसंद करते थे। उसने सबसे पहले बंदरों के एक झुंड को मार गिराया और उनसे जबरदस्त युद्ध किया। यहाँ तक कि वानरों के राजा सुग्रीव को भी पीछे हटना पड़ा। परंतु इंद्रजीत इतने पर नहीं रुका। उसने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और वह आकाश में उड़ने लगा। फिर उसने अदृश्य होकर युद्ध किया। वह राम और लक्ष्मण के बहुत निकट चला गया और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। वह एक जबरदस्त युद्ध था। प्रत्येक योद्धा ने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया और दूसरे के बाणों को काट गिराया। इंद्रजीत ने फिर अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे असंख्य विषैले सर्प निकले और उन्होंने राम और लक्ष्मण को कुंडली में बांध लिया। ऐसा करते ही दोनों भाई गिर पड़े। यह कहकर वह राक्षसी खुशी से चिल्लाने लगी, राजकुमार की जय हो। एक ने कहा, अब यह भयानक युद्ध समाप्त हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, परंतु मेरे शरीर के भीतर मेरा हृदय हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था। रावण को पता था कि तुम यही बोलोगी, त्रिजटा बोली, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें दोनों भाइयों के शव दिखाए जाएं। त्रिजटा मुझे लेकर पुष्पक विमान में बैठ गई। हमने देखा रास्ते में राक्षस हर्षोल्लास से नाच गा रहे थे। वह नृत्य और मदिरापान कर रहे थे। कुछ ने मुझ पर थूक दिया, परंतु अधिकतर राक्षसों ने मेरी उपेक्षा की। उनकी दृष्टि में अब मेरा महत्व नहीं था। पुष्पक विमान में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मुझे मुश्किल से सांस आ रही थी। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ने लगे और शरीर कांपने लगा, परंतु मैंने किसी तरह खुद को संभाला और विमान में बैठ गई। मुझे सत्य जानना था। मैं उसके बाद ही अगला कदम उठा सकती थी। मैंने देखा कि युद्ध भूमि रक्त रंजित हो गई थी। वहाँ ताज़ा और पुराना काला खून पड़ा था। हम काफ़ी ऊंचाई पर थे, फिर भी मुझे मृतकों के शवों से दुर्गंध आ रही थी। बहुत से शव तो एक दूसरे में उलझे पड़े थे। मुझे लगा मैं इतने शवों के बीच राम और लक्ष्मण को देख नहीं पाऊंगी, परंतु पुष्पक विमान हमें उसी स्थान पर ले गया। मैंने नीचे देखा, राम और लक्ष्मण को असंख्य सर्पों ने बांध रखा था। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे अवश्य ही जादू से उत्पन्न नाग थे।
दोनों भाइयों का चेहरा विष और दर्द से काला पड़ गया था और सूज चुका था। उनके चारों ओर बहुत से वानर गिरे पड़े थे। उनके शरीर भी काले पड़ चुके थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण के शरीर से विषैले सर्पों को हटाने का प्रयास किया होगा। कुछ वानर दूर खड़े थे। उनका निकट जाने का साहस नहीं होता था। मैं हनुमान को खोज रही थी। उसने अवश्य हिम्मत नहीं हारी होगी, परंतु मुझे वह नजर नहीं आया। मुझसे वह दृश्य देखा नहीं गया। एक क्षण में मैंने अपना निर्णय ले लिया। मैंने आंखें बंद कर ली और मैं रथ से नीचे कूद गई। मुझे शायद अपहरण के समय भी यही करना चाहिए था। यदि मैंने ऐसा किया होता तो उन असंख्य लोगों का जीवन बच जाता जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। मैंने मन में सोचा, मेरे प्रियतम, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आपकी दुर्गति हुई है। मुझे नहीं पता मेरे कौन से दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप हम दोनों अलग हुए और हमें कष्ट हो रहा है, परंतु अब हम साथ रह सकेंगे। मुझे भी रावण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तभी लगा मेरा सिर किसी कठोर चीज से टकराया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं अभी तक विमान में ही थी। मैंने हाथ बाहर निकाला, परंतु मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या पुष्पक के चारों ओर कोई जादुई दीवार थी? त्रिजटा ने मुझे झकझोरते हुए कहा, तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो? रावण के बंधन से भाग निकलना आसान नहीं है। रावण की आज्ञा के बिना पुष्पक विमान के भीतर आना और इसके बाहर जाना संभव नहीं है। हमें वापस चलना है। महाराज ने कहा था कि वह आज रात तुमसे मिलने आएंगे। मैं विमान के फर्श पर गिर पड़ी। मेरी आंखों में आंसू सूख चुके थे। मेरा दुख इतना अधिक था कि आंसू भी उसका वर्णन नहीं कर सकते थे। शायद अब मृत्यु भी मेरी पहुंच से बाहर थी। मुझे लगा मैं अब सदा रावण की कैद में ही रहूंगी। मैं स्वयं को ऐसे कितने दिन संभाल पाऊंगी? क्या मुझे शूर्पणखा के पास कष्ट और अत्याचार सहने के लिए छोड़ दिया जाएगा? मुझे पुष्पक विमान से एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। मुझे लगा मेरे दुख से पुष्पक को भी दुख हो रहा था, यद्यपि वह अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। पुष्पक नीचे उतरा तो मैंने बाहर निकलने से मना कर दिया। त्रिजटा ने मुझे गुस्से से देखा। मुझे लगा कि यह मुझे मारेगी। मैं नीचे गिर पड़ी और कष्ट सहती रही, परंतु उसने मुझे कंधे पर उठाया और फिर से वाटिका ले गई। वह अत्यंत भयानक क्षण था। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि त्रिजटा को भी मुझ पर दया आ गई। उस रात मैंने राक्षसियों को बात करते सुना। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे चिंतित थीं। मैं उठकर उनकी बात सुनने लगी। उन्होंने मुझे घृणा और भय से देखा और मुझसे दूर हो गईं। मुझे वह समाचार जानने के लिए अगली सुबह शर्मा के आने की प्रतीक्षा करनी थी। शर्मा बहुत परेशान थी। उसकी साड़ी अस्त व्यस्त थी और सुंदर बाल, जिन्हें वह अनेक तरह से सजाती थी, उलझे हुए थे। उसने मुझे बताया कि मेरे लौट जाने के बाद वानरों ने आशा छोड़ दी और विलाप करने लगे। तभी आकाश एक विशाल बादल से ढक गया। नहीं, वह बादल नहीं, बल्कि कल्पना से भी अत्यंत विशाल एक सफेद पक्षी था। उसकी मुड़ी हुई चोंच इतनी बड़ी थी कि वह एक बार में ही पूरे राक्षस समूह को निगल सकता था। उसने जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाए तो वहां धूल की एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई। धूल नीचे बैठी। तब तक सर्प जा चुके थे और दोनों भाई उठकर अपनी पलकें झपक रहे थे, मानो वे दोनों गहरी नींद से सोकर उठे हों। वह पक्षी तुम्हारे पति के ऊपर बहुत देर तक मंडराता रहा, मानो वह उनसे कुछ बात कर रहा था, परंतु इसके लिए उसने शब्दों का प्रयोग नहीं किया। शर्मा ने मुझे बताया, वह मुझे संकरी आंखों से देख रही थी। राम कौन है? वह साधारण मनुष्य तो नहीं लगते, क्योंकि वह पक्षी भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था, जो राम की रक्षा करने हेतु आया था। काश मुझे इसका उत्तर पता होता। मैंने उत्तर नहीं दिया और पूछा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मेरे पुत्र तरणीसेन को कल सेना का नेतृत्व करने को कहा गया है, उसने कहा। मैंने शर्मा का हाथ थाम लिया, परंतु उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं उसका दुख समझ सकती थी। एक ओर उसका पति था तो दूसरी ओर उसका एकमात्र पुत्र, और जो स्त्री उसकी इन समस्याओं का मुख्य कारण थी, वह उसके सामने बैठी थी। वह दिन हम दोनों में से किसी एक के लिए दुखद होने वाला था। नहीं, बल्कि यह कहना गलत होगा, क्योंकि तरणीसेन की मृत्यु से मुझे भी दुख होना निश्चित था। शर्मा ने कहा, मैंने उसे युद्ध में न जाने की याचना करी, परंतु हम दोनों जानते हैं कि यह संभव नहीं है। वह पूरी तरह महाराज के प्रति निष्ठावान है। हालांकि
वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, वह उनकी हर बात मानता है। हम यह भी जानते हैं कि उसका अंत निश्चित है। वह बहुत कुशल योद्धा है, परंतु तुम्हारे पति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतना कहकर सरमा रोने लगी। वह जाते हुए मुस्कुराया और उसने मेरे चरण छुए। मैंने उसे खुश रहने को कहा। उसे यह दृश्य दिखाई पड़ रहा था कि राम पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और वह हमारा उद्धार कर हमारे दुखों को दूर करने आए हैं। उनके हाथों मिली मृत्यु गौरवशाली होगी और आशीर्वाद के रूप में मिलेगी। सरमा ने आंखें पोंछी और मुझे देखने लगी। राम ही मेरा संसार थे। सब जानते हैं कि वह अति विशेष हैं, परंतु क्या वह ईश्वर का अवतार है? क्या उनके हाथों मरना सचमुच गौरवशाली और आशीर्वाद के समान है? मुझे यह पता नहीं था। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैंने सरमा को सांत्वना देते हुए कहा। वह मुझे प्रिय लगने लगी थी। यह एक प्रकार का वाक्छल था, प्रेम की वेदी पर दिया गया एक बलिदान। तरणीसेन को स्वयं विभीषण ने प्रशिक्षण दिया था। वह दिन भर शानदार ढंग से लड़ता रहा। वानरों के श्रेष्ठ योद्धा हनुमान भी उसका क्रोध देखकर भाग पड़े थे। तरणी ने यहाँ तक कि राम को भी घायल कर दिया, परंतु फिर राम ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर तरणीसेन को मार डाला। विभीषण ने ही राम को बताया होगा, सरमा ने कहा। यह समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई थी। फिर वह बर्फ की प्रतिमा की भांति शांत हो गई। केवल विभीषण ही तरणी की मृत्यु का रहस्य जानता था। यदि राम युद्ध जीत गए तो विभीषण को लंका का राजा और सरमा को रानी बना दिया जाएगा, किंतु मुझे पता था कि सरमा अपने पति को इस विश्वासघात के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी। दोनों ओर से संहार बढ़ता ही जा रहा था। वानर सेना मर रही थी, परंतु उससे अधिक राक्षस मारे जा रहे थे। यह सब कुछ मेरे कारण हो रहा था। यह सब पूरी तरह व्यर्थ था। प्रत्येक क्षण मुझे दुख होता था कि मैंने हनुमान की बात नहीं मानी। मुझे उसके साथ ही अयोध्या लौट जाना चाहिए था। तरणीसेन की मृत्यु के बाद सरमा मुझसे मिलने नहीं आई। त्रिजटा ने मुझे बताया कि रावण ने आदेश दिया था कि उसके अतिरिक्त मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा, परंतु मेरे विचार से वास्तविक कारण यह था कि सरमा मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। इस तरह मैंने लंका में अपनी एकमात्र सहेली को खो दिया। इसके बाद मुझे आसपास तैनात राक्षसियों की बातचीत से ही थोड़ा बहुत समाचार मिलता था। रावण के मंत्रियों ने उसे फिर परामर्श दिया कि उसे मुझे राम को लौटाकर प्रजा को विनाश से बचा लेना चाहिए, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। रावण ने घोषणा कर दी कि वह लड़कर आत्मसम्मान से मर जाएगा, परंतु मुझे लौटाकर लज्जित होकर जीवित नहीं रहेगा। रावण के निर्णय को लेकर राक्षसियां दुविधा में थीं। उन्हें अपने राजा के साहस पर गर्व था और वे उसके निर्णय पर प्रश्न नहीं करना चाहती थीं, परंतु उनके बहुत से परिजन युद्ध में मारे जा चुके थे। उनकी लंका, जिसे तीनों लोकों में सबसे सुंदर और जादुई माना जाता था, शवगृह में परिवर्तित हो गई थी। महाराज ने अपने सबसे बड़े शत्रु राम के भाई को मार दिया, किंतु उसने अभी तक दम नहीं तोड़ा। एक राक्षसी ने बताया, याद है महाराज ने किस तरह लक्ष्मण को घायल कर दिया था? उन्होंने शक्तिशैल नामक जादुई भाले से लक्ष्मण के सीने को भेद दिया। वह अस्त्र स्वयं देवी ने रावण को दिया था। उसकी मृत्यु निश्चित थी, परंतु फिर वही वानर जो हमारी नगरी में आकर इसे जलाकर चला गया था, बहुत दूर उत्तर दिशा में उड़कर गया और औषधियों से भरा हुआ एक पर्वत उठा लाया और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कर ली। इन दोनों भाइयों की देवता और ऋषि मुनि अनुचित ढंग से सहायता कर रहे हैं, एक अन्य राक्षसी ने कहा। यह बहुत गलत बात है। फिर राक्षसियां मेरी ओर देखने लगी। मैं ही इस भीषण युद्ध का कारण थी। रावण ने यदि उन्हें आदेश देकर रोका ना होता तो इन राक्षसियों ने मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए होते। मैं उनका क्रोध समझ सकती थी। यदि मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। समय बीतता गया। मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रही। मुझे केवल बाहर से विलाप का स्वर सुनाई पड़ता था। मैंने राम की अंगूठी को पकड़ा हुआ था। मैं दिन भर चारों ओर व्याप्त कष्ट और पीड़ा के अंत की प्रार्थना करती रहती थी। मुझे विश्वास था कि यह सब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। मैंने सुना कि लक्ष्मण की लगभग मृत्यु हो गई और उसके बाद राम ने भयंकर युद्ध किया। मैंने सुना कि मंदोदरी के पास एक साधु आया और उसने कहा, महारानी, क्या आपने देवताओं द्वारा रावण को मारने के लिए बनाया गया मृत्यु बाण संभाल कर रखा है? जो रावण ने इंद्र से छीन लिया था, उसने वह बाण आपको संभाल कर रखने को दे दिया था। हाँ, वह मेरे पास है, रानी ने कहा। क्या आपको विश्वास है कि वह सुरक्षित है? साधु ने पूछा।
क्या आपको भरोसा है कि शत्रुओं को उस जगह का पता नहीं चलेगा? मेरे विचार से आपको उसे किसी अन्य सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह स्थान सुरक्षित है, मंदोदरी ने कहा। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। इसी बीच मंदोदरी ने देवी मंदिर के शिखर पर दृष्टि डाली, जो देवी के चले जाने के बाद से रिक्त पड़ा था। तभी साधु ने वेश बदला और वह एक विशाल वानर का रूप धारण करके मंदिर की छत पर चढ़ गया। उसने मंदिर के शिखर पर मुट्ठी से प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। उसके भीतर एक बाण रखा था। वानर ने तुरंत वह बाण उठाया और भगवान राम का नाम लेकर आकाश में उड़ गया। मंदोदरी ने उसका पीछा करने के लिए प्रहरी भेजे, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। वानर वाण लेकर गायब हो चुका था। मैंने यह कथा सुनी तो मेरा हृदय खुशी से भर उठा। मेरा हनुमान, मैं अपने प्रिय हनुमान की इस चाल और उसकी सफलता पर प्रसन्न थी। वह अवश्य ही उस मृत्यु बाण को राम तक पहुंचा देगा। मुझे पहली बार लगा कि मेरी मुक्ति संभव और शायद निकट थी। अगले दिन मेरी सुरक्षा में तैनात राक्षसियां विलाप करने लगी। इंद्रजीत को भी छल से मार दिया गया था। राक्षसियां विभीषण को कोस रही थीं, जो लक्ष्मण और वानरों का एक दल लेकर उस गुप्त स्थान पर पहुंच गया था, जहां इंद्रजीत निकुंभला का यज्ञ कर रहा था। वे सब इंद्रजीत पर टूट पड़े और उन्होंने निकुंभला की पवित्र अग्नि को ध्वस्त कर दिया। इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ, परंतु इंद्रजीत तैयार नहीं था। उसके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मार डाला और वानरों ने उसके शव को लात मार मार कर शत विशत कर दिया। वह युद्ध जो धार्मिक कारणों से आरंभ हुआ था, अब एक भयानक विनाश लीला में बदल चुका था। शायद सभी युद्ध उसी दिशा में चले जाते हैं। मंदोदरी के सामने जब उसके पुत्र का शत विशत शव लाया गया तो उसके रुदन स्वर ने पूरे नगर को भेद दिया। लंका नगरी की नींव में दुख की दरारें पड़ गई थीं। मेरे चारों ओर अशोक वृक्ष के तने हताशा से मानो दो हिस्सों में विभक्त हो गए थे। मंदोदरी का रुदन सुनकर रावण समझ गया कि उसका वीर और निर्दोष पुत्र, जिसका एकमात्र दोष यह था कि उसने अपने पिता की आज्ञा का बिना प्रश्न किए पालन किया, मारा गया था। रावण का सिर घूमने लगा और वह सिंहासन से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। वह दिन भर नीचे पड़ा रहा। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे जब होश आया तो उसने कहा, मुझे पता लग रहा है कि शरीर से हृदय निकल जाने पर कैसा लगता है। रावण के पास केवल एक काम शेष था। वह उठा और उसने बाकी बची सेना को एकत्रित किया और युद्ध के लिए निकल पड़ा। हालांकि वह जानता था कि उनमें से कोई जीवित नहीं लौटेगा। मेरी सुरक्षा में तैनात राक्षसियां रावण के आदेश का उल्लंघन करके मुझे छोड़कर चली गईं। वह सब एक बार अपने प्रिय राजा को देखना चाहती थीं। वे उसे एक वीर नायक की तरह विदा करना चाहती थीं। वे राक्षसियां भी फिर लौटकर नहीं आईं। मैं अब अशोक वाटिका से बाहर कहीं भी जा सकती थी। मैं शहर से बाहर निकलकर रणभूमि में भी पहुंच सकती थी। मेरे अंदर यह इच्छा भी हुई। मैं वह निर्णायक युद्ध देखना चाहती थी। मैं अपने राम के हाथों रावण की मृत्यु देखना चाहती थी। यही मेरा प्रतिशोध था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने राम के आने की प्रतीक्षा की। मैं चाहती थी कि वह मेरा कष्ट देखें और मेरी पीड़ा को समझें। प्रेम में मनुष्य इतना तो करता ही है। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।